किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों आप सामने ये खेत देख रहे होगे आप। ये मैंने जो है 6 अक्टूबर को बोया था और 17 इंच का इसका गैप है किसान भाइयों। खूंट से खूंट की दूरी जो है 17 इंच है और बीच में जो है 40 इंच है। और इसमें एक खूबी रहती है थोड़ा सा जो मैं अपने किसान भाई को बता दूं। 17 इंच पे जो है हम फावड़ों के द्वारा भी खुदाई कर सकते हैं। इसमें यह खूबी हो जाए इसमें मैंने करी भी थी, वो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी किस प्रकार से। क्योंकि अगर हम 12 इंच पे बोते हैं तो फावड़ा नहीं चलता बिल्कुल भी। और अगर हम इसमें बोते हैं 17 इंच पे बो दे 18 इंच पे बो दे तो इसमें फावड़े के द्वारा खुदाई हो जा। और वो भी फावड़ी चाहिए खड़की सी। और किसान भाइयों देखो, मैंने इसमें सरसों की पैदावार जो जो हुई इसमें 2 कुंटल 10 किलो हुई। और खेत में सरसों जो है 15-20 दिन तक पड़ी भी रही। क्योंकि कोई मशीन वाला नहीं मिला और हम ये सोच रहे थे कि रड़के वाले आएंगे उसको पीट देंगे। पर 20-25 दिन तक पड़े रहने के कारण वह जो है बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो गई, कमज़ोर होगी। वो फिर मशीन में वो कटवानी पड़ी। एक किसान भाई वो बहुत ही ज़बरदस्त थी, बहुत ही ठाड़ी सरसों थी। और ठाड़ी सरसों होने के कारण किसान भाइयों उसमें झंबे झंबे से बन रहे थे, न कि रड़के के यूज करा जा। और देखो किसान भाइयों इसमें जो है गन्ना आपको दिखाई जा रहा होगा कि बहुत ही अच्छा है। और थोड़ी सी दिक्कत आई थी इसमें किसान भाइयों जल भराव की। जल भराव की समस्या यह थी कि जैसे इसमें सरसों जैसे ज़बरदस्त होगी, ज़बरदस्त सरसों होने के कारण किसान भाइयों इसमें नमी लंबे टाइम तक बनी रही। नमी लंबे टाइम तक बनने के कारण किसान भाइयों देखो मैं चल के दिखा रहा हूँ, तो इसमें पोवे गलने की समस्या सबसे ज़्यादा आई। पोवे गले इसमें। फिर इसके लिए मैंने किसान भाइयों जैसे सरसों निकाल ली, निकालने के बाद मैंने कम से भी कम अब जो इसमें मैंने 15 दिन की धूप लगाई। और धूप लगाने के बाद आज पानी दे रहा हूँ। देखो किसान भाइयों, मैंने तुरंत पानी नहीं दिया, खेत में एक हल्का सा सोक्का लगना बहुत ज़रूरी है। और आज इस पानी की कदर भी होगी बहुत ज़्यादा। क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम के बाद पानी आ रहा है इसमें। और एक पानी मांग रहा था ये अब से 8-10 दिन पहले, खूब अच्छी तरह से मांग रहा था। पर मैंने पानी इसलिए नहीं दिया भाई क्योंकि सारे सर्दी जो है ये इसमें नरमाई बनी रही। फिर जो मेरा प्रोसीजर है जैसे मैंने बताया था आपको, क्योंकि देखो आप देख पा रहे होगे किसान भाइयों, गन्ना काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा जब सरसों का खेत होता है उसमें जो है दब जा आप हुए। अब जैसे पानी आएगा इसमें तो ये खेत जो है चालू हो जाएगा, मतलब खड़ा हो जाएगा, अपना विकास करना शुरू कर देगा। और मैंने एक वीडियो बनाई थी किस प्रकार हम 12 महीने में 3 फसलें या 4 फसलें ले सकते हैं। किसान भाइयों मैंने अभी अब से 4 दिन पहले एक वीडियो डाली थी कि उसने, मैं तो साल भर में कह रहा 3 फसलें लेने को, उसने 4 महीने में ही 4 फसलें ले ली। देखो किसान भाइयों, 4 महीने में 4 फसलें ले ली। गन्ना लिया, गन्ने के साथ प्याज लिया, फिर उसमें मक्की डाल दी थी। मक्की की फसल ली उन्होंने, हरा चारा लिया। जैसे हम गन्ना बुआई करते हैं उस टाइम पे ही ऐसे ही डाल दी था उन्होंने। अ, और किसान भाइयों फिर उसमें जो है उन्होंने खीरे भी बो दिए। खीरे की भी फसल ले रहे। पर रहना पड़ता है किसान को खेत में ही, वहीं पे ही पहरा देना पड़ता है जंगली जानवरों का। और भाई कोई और चोर चकारा ना आ जा उससे बचने के लिए। अब जब फिलहाल जो है मैं इसमें पानी लगा रहा हूँ, यूरिया लगा दूंगा चिपकते में। और किसान भाइयों फिर मैं इसमें जो है कल्टीवेटर निकाल के जो ये बीज के खोड है किसान भाइयों, मैं इसमें कुछ ना कुछ फसल बोऊंगा ज़रूर। अगर मैं इसमें फसल नहीं बोऊंगा फिर लाभ क्या है। फसल बोने का कारण ये है किसान भाइयों कि मुझे जो है फसल प्राप्त हो जाएगी और ईंख पे भी कोई नुकसान नहीं होगा। अ, उसका सबसे मेन कारण ये है कि ईंख जो है मेरा संभल लिया भैया। देखो काफ़ी अच्छा है गन्ना हो रहा। इसकी जो चोटी है देखो किसान भाइयों मेरे कंधे तक आ रही। थोड़ा सा जैसे सरसों पड़ी थी इसमें तो थोड़ा सा गन्ने का खेत वैसे ही हो रहा बेगड़ा सा। देख रहे होगे, मैं एक जगह से वीडियो नहीं बना रहा बिल्कुल भी, सारे खेत को दिखा रहा हूँ। और जैसे ही पानी आता है तो देखना किसान भाइयों ये बबूल की तरह खिलका होगा। और फिर इसमें मैं ज़रूर एक बार nuड़ाई ज़रूर करवाऊँगा। एक nuड़ाई की आवश्यकता पड़ सकती है या फिर 240 अल्ट्राजीन की स्प्रे मार दूँगा, क्योंकि खरपतवार नहीं है इसमें भी। अगर मैं मजदूरन लिया तो किसान भाइयों बहुत नुकसान हो जाएगा, 5 मजदूर भी इसे कवर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि नहीं चलती खुरपी से इतना ज़्यादा कार्य नहीं होता। और फावड़े की स्थिति अब जब खेत में रही नहीं। और वैसे भी गन्ना जो है ओवर हो रहा निकल रहा, इसमें खुदाई की कोई ज़रूरत नहीं है। खुदाई मैंने इसमें करवाई नहीं किसान भाइयों। और मैं आपके साल एक नई विधि का और विकास करना सोच रहा। देखो मैंने सीढ़ी नुमा, रिंग पिट, चकोर पिट, 3 लाइन 4 लाइन सारी बो के देख ली।
और डबल लाइन से सबसे अच्छी जो विधि होती है वो अपनी 27-28 इंच की होती है। जिनके ट्रैक्टर के टायर 12-4-28 के हैं, उनके लिए तो 27-28 इंच की विधि सबसे अच्छी होती है। और किसान भाइयों, फिर अगर कोई मेहनती आदमी है जो कुछ ज़्यादा ही मेहनती है, उसके लिए रिंग पिट भी काफ़ी अच्छी है। जैसे हमारे भाई बो रहे हैं वहाँ पे कुसावली में चौकोर पिट, वह भी विधि बहुत अच्छी है। गन्ने की संख्या बढ़ जा और पैदावार भी अच्छी होती है। और अब का जो थोड़ा सा प्रयत्न है, मैंने एक ट्राई करके देखा भाई। मैं खुदाई से परेशान हूँ, खुदाई में बहुत ज़्यादा लागत आती है। पशु के द्वारा अगर हम नोड़ाई बैती कर दे और फिर मिट्टी चढ़ा दे, बस देखता हूँ आपके उसमें मुझे कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी। मिलेगी तो मैं ज़रूर बताऊँगा आपको। थोड़ा सा प्रयास करके देखा मैंने। और इसका प्रोसीजर ये है किसान भाइयों, मैं आपको बता दूँ, ये बीज का जो खूड़ है ये 40 इंच है। किसान भाइयों, पानी देने के बाद मैं इसमें यूरिया लगाऊंगा और फिर 240 अल्ट्राजीन की स्प्रे कर दूंगा। और किसान भाइयों, ये जो बीज का खूड़ है बिल्कुल खाली पड़ा, इसमें जो है मैं एंड एडवांटा की जो है ज्वार जरूर बोऊंगा। थोड़ी घिनकी बोऊंगा। उसके पीछे कारण है, अगर हम एक बीघा बोते हैं उसमें तो एडवांटा जो लगती है 1-1.25 किलो लगती है। क्रिस्टल के भी 1 सवा, क्योंकि उनके पेड्डे मोटे मोटे हो जा बहुत। और ये जैसे 1 बीघा है, मैं इसमें थोड़ा सा बीज सीजल लगाऊंगा, क्योंकि मुझे वो बड़ा नहीं करना खेत। वह ज्वार जो है मुझे बड़ी नहीं करनी, 8 फुट 10 फुट तक नहीं करनी, वह छोटी छोटी ही मुझे काट लेनी है। और असुज्जी गन्ना है, इस मुड्ढे के साथ ही इसकी कटिंग कर लूँगा और फिर मैं सरसों बोऊंगा। देखो किसान भाइयों, नुकसान नहीं रहने का, मुझे लाभ ही रहेगा, बहुत लाभ रहेगा, परमात्मा ने चाहिए। और यह भी विधि ठीक है अपनी जगह। जय किसान।